नमस्कार। नमन का नमन स्वीकार करें और आज के सेशन की शुरुआत करें। लास्ट वीडियो आप लोगों ने देखा ही होगा, नेशनल जो इंडियन सिस्टम ऑफ न्यूमरेशन था वही अब अगला एक्सटेंशन जो लास्ट वीडियो में मैंने प्रॉमिस किया था कि आपको इंटरनेशनल न्यूमरेशन सिस्टम भी समझाऊंगा और साथ साथ ये भी बताऊंगा कि अब जब दोनों एक साथ कर लिए जाएं, कंपैरिजन करें बिलियन और लैक्स और ट्रिलियन और नील कहाँ कैसे क्या चेंजेस आते हैं वो सब भी बताऊंगा। जैसे मैंने लास्ट टाइम की स्टोरीज बताई थी आपको कि एक कॉन्ट्रैक्टर था, वो कॉन्ट्रैक्टर क्या करता था, 10 मंजिला उसने इमारत बना ली थी, याद है ना। और जो पहली बार देख रहे हैं तो डिस्क्रिप्शन में मैंने प्रीवियस वीडियो का लिंक भी दिया है, डिस्क्रिप्शन में जाके प्रीवियस वीडियो भी आप देख सकते हैं ताकि आपको कनेक्टिविटी भी समझ में आ जाएगी। चलिए, तो हमने वो कॉन्ट्रैक्टर की बात जब समझी तो वो करता क्या था, एक बिल्डिंग थी उसकी अच्छी बड़ी, वो नीचे हस्बैंड वाइफ और बच्चे रहते थे, ठीक, मतलब वो ओनर है उस बिल्डिंग का ओनर, जहां हस्बैंड भी वाइफ भी और बच्चा भी रहता। और ऊपर जितने भी हैं फ्लोर्स हैं वो फ्लोर्स में कौन कौन रहता था, हस्बैंड और वाइफ, ओनली 2। तो एक का सरनेम क्या रखा तुमने, हजारे मतलब 1000, फिर एक का रखा था लाख, मतलब लाख का बिजनेस करने वाले तो वो लैक्स के हिसाब से, देन करोड़पति एंड अरब एंड खरब एंड ऑल, ठीक। वही कॉन्सेप्ट को लेके अब इंटरनेशनल सिस्टम में बता रहा हूँ। पर इंटरनेशनल सिस्टम का जो कॉन्ट्रैक्टर है, बिल्डर है, तो वो जो काम करता है उसका नाम है एक्चुअली डेविड। वो डेविड करता क्या है कि यहाँ पे जैसा वो खुद रहता है, मतलब ओनर अपने हस्बैंड वाइफ और बच्चे के साथ अगर वो फैमिली के साथ रहता है तो वो भी हर फ्लोर में एडवाइस करता है आप भी अपने बच्चे के साथ रहिए, मतलब 3-3 लोग। देखिए अगले में जो हैं तो हम उसको 1000 के नाम से बोलेंगे। ये एक फ्लोर है जहाँ पे 3 लोग हैं। इसके ऊपर जो बात कर रहे हैं हम बात करेंगे मिलियंस, ठीक। और इसके ऊपर जो आएंगे वो हम उनको कहेंगे क्या, बिलियंस, ठीक। खूब नाम सुना होगा मिलियन, बिलियन। और इसके आगे आते हैं तो आगे क्या मिलता है हमको, ट्रिलियंस। काफ़ी बहुत बड़ा नंबर होता है ट्रिलियंस अपने आप में। जैसे हमने लास्ट वीडियो में आपको बताया था कि मोदी जी ने 20 लाख करोड़ का पैकेज अनाउंस किया है, तो 20 लाख करोड़ इंडियन सिस्टम में तो लाख करोड़ जैसी कोई चीज़ नहीं होती ना। तो मैंने समझाया था 20 लाख करोड़ मतलब क्या, 2 नील के बराबर। अब नील अरब खरब सब ऑब्सोल्यूट हो गया ना, खत्म हो गया, तो हमने करोड़ को आगे बढ़ाते गए। वैसे ही इंटरनेशनल सिस्टम में ट्रिलियन बहुत होता है, फिर भी समझने के हिसाब से हम इसको क्वाड्रिलियन भी जाएंगे। देखिए इसको हमने आगे किया क्वाड्रिलियन, और इसके ऊपर जैसे याद हो हमने शंख महाशंख पढ़ा था तो क्विंटिलियन भी जाऊंगा, क्विंटिलियन, ठीक। चलिए अब करना क्या है, जैसा लास्ट वीडियो में देखा था नेशनल सिस्टम में वैसे ही बच्चों को पढ़ाना है, कोई नया नहीं करना। देखिए यहाँ पे हमने जो प्लान किया, ये ओनर जिसको हम बाबा बोलते हैं, ओनर मतलब 100 10s और 1s, ठीक है। ये जो हमारे ओनर है, ठीक, मतलब कुल मिला के 3 डिजिट्स आएंगे। इसके बाद यहां भी 3 डिजिट्स आएंगे पर हम उनको क्या कहेंगे, 1000। उनके ब्रेक नहीं कराइए आप, ब्रेक कराना मतलब आपको फिर 1000 10,000 100,000 ऐसे नहीं करा के 1000 का एक कॉलम बना दिए। इसके बाद जो है फिर 3 है तो इसको हम क्या कह रहे हैं, मिलियन। और इसके बाद का क्या है, बिलियन। फिर आगे काम किया तो ट्रिलियन, और आगे किया तो क्वाड्रिलियन, QD से कर रहा डिनोट में, और क्विंटिलियन के लिए QN कर रहा हूँ, ठीक। जरूरत पड़ती नहीं इतनी, बट आपको अगर सिलेबस में है तो आप उसको एक बार समझा सकते हैं, कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं। देखिए अब कोई भी अगर ऐसे नंबर्स आते हैं, नंबर्स जैसे ही हमको देखने मिलते हैं कि इतने बड़े नंबर्स हैं तो क्या करना चाहिए, वही आसान तरीका जो आपने इसमें समझा था। ये मैंने अभी कॉलम ऐसे बना दिए हैं समझाने के हिसाब से।
बच्चों को जब भी कोई भी नंबर्स नेम आए तो उनको ये बताइए कि सिर्फ यहाँ पे कितने डिजिट लिख सकते हैं, सिर्फ 3 डिजिट आएंगे, 0, 1, 2 ब्ला ब्ला अप टू 9। मतलब वी हैव टोटल नंबर ऑफ डिजिट्स, हाउ मेनी डिजिट्स आर देयर, 10 डिजिट्स। अब 10 डिजिट्स में से 000 भी हो सकता, ठीक है, या मैक्सिमम क्या हो सकता, 999 हो सकता। मतलब ये हुआ, ये यहां से लेके यहां तक की रेंज में कोई भी डिजिट यहां पर आ सकता, ठीक है। अब मैं अगर आपसे बोलूं कि बेटा आपको ट्रिलियन बिलियन बिलियन सब भूल जाओ, आपको ये बताओ कि अगर मैं यहां से 3 डिजिट का कोई भी नंबर आपको बोलूं, उस नंबर नेम को बता पाओगे? मुझे साथ बता देंगे। अच्छा बेटा बताओ 7, 8 और 6 क्या हुआ? तो बच्चा तुरंत बोलेगा सर 786, गुड। अच्छा 7, 9 क्या हुआ? तो बोलेगा 79, वेरी गुड। अच्छा 8 क्या हुआ? सर 8 क्या, 8 तो 8 है, बात सही है। जो लिखते हैं इसको लिख के देखते हैं। आपने लिखा 8, ठीक है, सर 8 मतलब कहाँ लिखना है? हम कहा 8 लिखा, कहीं भी लिख दो, पर आजू बाजू वाला घर खाली अगर है तो रूल नंबर 1, आजू बाजू जो भी घर होंगे वो नहीं है, मतलब 0 फिगर लिखना है। तो अगर मैं आजू बाजू लिख दूं 0 तो वो क्या बन जाएगा, 8080, क्योंकि अगर कोई डिजिट के पहले कोई अगर 0 लगा है तो उसका कोई सेंस नहीं। मतलब इस डिजिट को लिखने से उसकी वैल्यू क्या हो गई, 80। तो मैंने तो 8 बोला था, इसका मतलब ये रॉन्ग है। तो सही क्या है, किसी भी चाहे मिलियन हो ट्रिलियन हो जो भी होगा उसके सामने वंस की वैल्यू में लिखना। आपकी वंस की प्लेस क्या है, 8, तो यहाँ पर लिखना चाहिए, और बाकी जगह आप चाहें तो 0 लगा लें, जिसका कोई सेंस नहीं, ठीक। यही सिखाना बच्चों को, कहना बिलियन ट्रिलियन भूल जाइए। जैसे 79 बोला, 79 ऐसा लिखोगे क्या? अगर लिखते हैं बच्चे तो उसको बोला खाली जगह का लिखो 0, अगर 0 790 हो गया। तो बच्चों की आदत डलवाएं, पोजीशन सही हो। जब ये बच्चे समझ लेंगे सर मैडम इसमें कौन सी बड़ी बात है, ये तो कितने अच्छे जानते हैं, बताए अगर बेटा ये सब जानते हो तो याद रखना मुझे समझाएंगे, गलती मत करना। ट्रिलियन बिलियन का नाम सुन के घबराना नहीं, है ना, करना वही है, इसके बीच के नंबर्स दे रही हूं मैं और कुछ नहीं है, कहना घबराने का नहीं, ठीक है। तो देखिए कैसे करेंगे आप, आपको एक आध 2 एग्जांपल्स देता हूं। एग्जांपल्स मैंने कुछ लिखे हैं, जैसे मैंने बोला 56,000 लिखना। अब 56,000 अगर बात कर रहा हूं तो जरा ध्यान दें, यहां पे तो 1s है, 10s है और 100 है, ठीक है, 1s 10s और 100, और यहां है 1000 तो 1000 10,000 और 100,000। मतलब ये हुआ कि 000 से 999 के बीच में अगर मैंने कोई भी 2 या 3 या 1 कोई भी डिजिट की बात करी है तो वो लिखना है आपको। मतलब यहाँ पे कितने डिजिट दिख रही है, 2, 5 एंड 6, दैट्स कॉल्ड 56। ये पोजीशन है हमारे पास 1000 की, ये 1000 फैमिली का है। 1000 फैमिली में 56 लिखने का तरीका एक, और दूसरा तरीका हो सकता है ये, तीसरा अगर लिखना चाहता है बच्चा तो ये, जो भी लिखता है गलत ही लिखता है, टोकने का नहीं, बिल्कुल भी ब्रेक नहीं दो उसको, बिल्कुल हाँ सही गाड़ी जा रही बेटा सही है, उसको कुछ भी लेके ये लिखे ये लिखे ये लिखे, लेट हिम डू, करने दो, ठीक है बेटा। अब हमने रूल क्या बताया था, इसके पीछे जो भी है उसको अगर खाली जगह तो 0 लगाओ। तो देखिए उसने यहाँ 0 लगवाया, अगर उसने ये लिखा है तो ये 0 लगवाए, और ये लिखा है तो ये 0 लगवाए, ठीक है। ये तरीका अपनाया। फिर उसके बाद बच्चों से क्या करे जाए कि बच्चे उसको पढ़ के सुनाना, क्या लिखा, यहाँ से चालू करते हैं। ये क्या हुआ बेटा, ये ओनर जो है 100 की फैमिली में, तो ये क्या हुआ 600, ओके, और ये 1000 में जा रहा है तो 5000, इसके आगे 0 लगाने का कोई सेंस नहीं है, तो मतलब 5600,
हाँ मैडम, हमने तो बेटा 56,000 बोला, कहीं गलती है? हाँ मैडम ये तो गलत है। अच्छा कोई बात नहीं, इसको देखते हैं। 56 तो दिख रहा है? हाँ मैडम ये तो बिल्कुल सही दिख रहा। अच्छा यहाँ तो सब जीरो है, मतलब जो भी है यही है। मैडम 56,000 सही तो है, 56,000 दिख तो सही रहा है, पर समस्या यही चालू होती है बच्चों को, क्योंकि हमारे नेशनल सिस्टम में लैक है और यहाँ लैक जैसी कोई चीज़ नहीं है, क्योंकि जो भी है सब 3 के बाद इंटरवल्स हैं, पीरियड्स चेंज हो जाते हैं। तो यहाँ बच्चों को ये बताना है कि अगर यहाँ पे लिखा है दैट इज 5,000, इधर प्लेस लिखा टेंस के में तो 50,000, और अगर यहाँ लिखा है तो 50 की जगह 500,000 हो जाएगा। इट मीन्स ये जो है 500,000, तो 500,000 ये अगर हो गया और ये 56 तो 5600,000 हो गया। हमने तो वैसा बोला ही नहीं, इसका मतलब है ये गलत है। तो हम यहाँ पर की बात करें तो 56 टेंस की वैल्यू में 56,000, मतलब ये सही है। तो 100,000 वाली जैसी वैल्यूज आती है आप अवेयर हो जाएं कि हाँ बच्चा गलत करेगा। उसके पहले ही आपको इस पॉइंट पर, ये मिलियन बिलियन बहुत आसान है, इस पॉइंट को बहुत अच्छे से समझाना है ताकि वो 100,000 को 1 लाख समझ सके। क्योंकि हमारे वैल्यूज में जो दिमाग में है ज़्यादातर हम लैक्स और करोड़ में ज़्यादा बात करते हैं और बिलियन ट्रिलियन में बात कर लेते हैं, मिलियन बात कर लेते हैं, पर जहाँ ये 100,000 आया और प्रॉब्लम करता है। ठीक, दूसरा एक एग्जाम्पल लेता हूँ इसी से संबंधित। देखिए मैंने ये बोला 600,000, अब 600,000 जैसी बात किया तो 1000 फैमिली का है। फिर वही बच्चों को बताना कि बेटा इसी के रेंज में लिखना है। तो 600 अगर लिखता है यहाँ तो वो ब्रेक यहाँ लिखता है तो थर्ड कहाँ जाएगा, दूसरी फैमिली में जा नहीं सकता। इसका मतलब है कि उसको कैसे भी करके इसी ब्लॉक के अंदर लाना है। मेन बात सिर्फ यही है कि मैक्सिमम 3,999 हो सकता है और मिनिमम 000 हो सकता है, इसके बीच का इसके अलावा कुछ नहीं हो सकता है। ठीक है, तो यहाँ पे 600,000 आगे कुछ नहीं है, इट मीन्स 000 लगा दिया तो 600,000। और भी थोड़े से ट्रिकी वन कैसे हो सकते हैं, देखिए मैं और भी बताता हूं आपको। एक फिगर में निकाला हूं 669,425। अब ये जो है हमने जब इंडियन सिस्टम में पढ़ते हैं तो 1s 10s 100, ठीक, उसके 1000 10,000 देन लाख, मीन्स हमारे पास ये 6 लाख है। अब 6,69,425 है। करना क्या है, जैसे ही हम नेशनल सिस्टम को लेके आते हैं दिमाग में, तुरंत बच्चे के दिमाग में पहले नेशनल सिस्टम आता है। कोई बात नहीं, आने दो। बच्चों को ये बोलो कि बेटा लिखने का आदत ऐसे डालना है, कॉमा लगाया और उसके बाद फिर कॉमा लगाया, और कोई फिगर आया तो हर बार हम 3 डिजिट देखने के बाद कॉमा लगाए। तो अब ऐसी कंडीशन में ये तो हमारा ओनर की साइड पहुंच गया, मतलब 1s 10s 100, और ये हमारा कहाँ पहुंच गया 1000 की कंडीशन में। सो इट्स क्वाइट सिंपल। 669 तो हम क्या करेंगे 669, ठीक। 425 ये आ गया 425, बहुत इजी हो गया। 669,425, ठीक। तो ये ऐसी लैक्स वाली जो भी वैल्यू है जानबूझ के बार बार बच्चों को दें ताकि वो 1000 जो 100,000 को 1 लाख के दिमाग में सेट हो सके। एक और एग्जांपल देता हूँ, वो एग्जांपल भी आपके लिए बहुत अच्छा हो सकता है। दैट इज 7456345। सेम चीज हमने ब्लॉक बनाने के लिए 3 डिजिट और फिर 3 डिजिट के बाद एक पीरियड बना लिया। मीन ये 10s 100 वाला हो गया, ये हमारे 3 डिजिट जो का जाएंगे 1000 में जाएंगे, तो ये कहाँ आ जाएगा मिलियन में जाएगा। तो ऑब्वियसली ये मिलियन है और ये 1000 है और बाकी हमारा 100 10s और 1s है, ठीक। तो बहुत ही आसान है, मेरे ख्याल से एक बार में आप कर सकते हैं 7,456,000 और 345। इजी है। और कुछ एग्जांपल देखते हैं, थोड़ा सा बड़ा एग्जांपल लेके आया हूं मैं।
9002432। सेम कॉन्सेप्ट लगाना है। कॉन्सेप्ट क्या है? 3 डिजिट की बात, तो ये हमने लगाया और ये हमारा क्या हो गया? 1000 हो गया और ये क्या बचा? मिलियन। तो जैसे ही पीरियड्स के हिसाब से आप कॉमा लगाना सिखा दें तो सीधी सी बात है 100 1 10 100 यहाँ ये पूरा 100 में चला गया और ये क्या हुआ? मिलियन। तो मिलियन में हमने लिखा 39 मिलियन, ये एज इट इज उतारा और 432। ठीक है। एक लास्ट एग्जांपल और बताता हूं, ये थोड़ा सा बड़ा एग्जांपल लेके आया हूं मैं। जब देख के लगता है बच्चों के, अरे बाप इतना बड़ा एग्जांपल है, फिर देखिए कॉन्सेप्ट वही 3 डिजिट के बाद हमने कॉमा लगाना चालू किया है। जरा देखिए, ये तो हो गया हमारा वही 1 10 100, ये 3 डिजिट में क्या हो गया? 1000, ये 3 डिजिट में हमारा हो गया मिलियन और इसके बाद बिलियन और आ गया ट्रिलियन। कोई दिक्कत नहीं, बच्चों को वही कॉन्सेप्ट बताएं फिर से, 000 से लेके 999 के बीच के नंबर्स लिखना है बेटा और कुछ नहीं। ट्रिलियन में हमारे पास 3 है। अगर मैंने ये लिखा 10 तो ऑब्वियसली मैं बोलूंगा बेटा रूल नंबर नेक्स्ट, खाली जगह नहीं छोड़ना। तो क्या 100 लिखोगे तो सुधर जाएगा, बच्चा अपने आप समझ में जाएगा कि ये 10 ऐसा लिखना है। इसके पहले 0 लगाना है, बच्चे को दिमाग में आता है, पहले लगवाने दीजिए, बाद में समझाइए कि बेटा इसके आगे 0 लगाने का कोई सिग्निफिकेंस नहीं है तो मत लगाओ। बिलियन में हमारे पास क्या है? 40 लगा दिया। देन मिलियन में हमारे पास क्या है? 500 और इसके बाद हमारे पास जो जो फिगर्स दिए हैं हमने वो फिगर्स लिख दिए। नाउ दे कैन रीड 10 ट्रिलियन 40 बिलियन 500 मिलियन एंड 56,054। सो इट्स क्वाइट इजी, कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं है। बट बड़ी चीज़ कहाँ आती है वो आपको समझाते हैं। बड़ी चीज़ समस्या जब बनती है जब एग्ज़ाम में बच्चों को नेशनल और इंटरनेशनल दोनों सिस्टम से बोला जाता है कि अब हम नेशनल दे रहे हैं तो आप इसको इंटरनेशनल में कन्वर्ट करो, या इंटरनेशनल दे रहे हैं और नेशनल में कन्वर्ट करो। तो तब देखिए क्या मज़ा आता है। तब बच्चों को ये दिमाग में आना चाहिए कि इसका मतलब नेशनल में कितना होगा और इंटरनेशनल में कितना होगा। देखिए जैसे मैंने बोला 56,000, तो इनसे ये बोले, ये नेशनल सिस्टम की मैं बात कर रहा हूँ और यहाँ मैं इंटरनेशनल सिस्टम की बात कर रहा हूँ। तो यहाँ हम बच्चों से बोलेंगे बेटा ये 56,000 इक्वल्स टू इंटरनेशनल सिस्टम में क्या आएगा, तो वो दिमाग लगाना चाहिए कि सर इसमें कोई चेंज नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा? क्योंकि जो भी है वंस, टेंस, 100 और 100 के बाद 1000 मतलब 1000, 10,000 मतलब 10,000, 50,000, 80,000, 90,000, 99,000 तक तो कोई प्रॉब्लम है ही नहीं, दोनों सेम है। अगर मैं यहाँ पे ये बात करूं तो ये भी तो वही रहेगा एज इट इज। मतलब 000 से मैं बात करूं या 0 से लेके 999, 5 times 9, 99,999, वेदर नेशनल वेदर इंटरनेशनल मतलब द सेम थिंग। बट जैसे ही हमने बोला 1 लाख इक्वल्स टू व्हाट, तो वहां हमारे पास इंटरनेशनल में लाख सिस्टम तो है ही नहीं। तो हम यहां पर जैसी बात करते हैं 1 लाख मतलब कितने 0, हमने ये इसके बाद कॉमा लगाया। यही फिगर अगर हम यहां लिखते हैं, ठीक, तो यहां पे हमने कॉमा लगाया पहले, उसके बाद 2 पर यहां पर क्या है 3। तो यहां अगर 1 टेंस है 1 टेंस 100, 1 टेंस 100 मतलब ये तो बिल्कुल सही है। यहां जो आया था 1000 फैमिली का, तो 1000 में सिर्फ 2 रहते थे, हस्बैंड वाइफ, नेशनल में याद करो। पर यहां पर हस्बैंड वाइफ और बच्चा भी, मतलब ये हुआ 1000 में 3 लोग, तो ये हो गया 100,000। पर हमारे यहां ये बोल दिया इसको 1 लाख, यहां से चेंज आ गया।
It means 100,000 equals to 1 lakh, 200,000 equals to 2 lakh, 500,000 equals to 5 lakh। यहाँ से आप पैरामीटर स्टार्ट कर सकते हैं कि बेटा अब यहाँ से हम चेंज करना चेक करते हैं कि क्या क्या चेंज आएगा। एग्जाम्पल लिया हमने 100,000 में, तो हमने लिया यहाँ पर 1 लाख। मैं अगर 10 लाख की बात करूँगा तो ये 100,000 का नेक्स्ट स्टेप क्या बनता है? मिलियन। तो हम बोलेंगे 1 मिलियन। यहाँ 10 लाख के बाद क्या आएगा? 1 करोड़, तो बोलेगा 10 मिलियन। 10 करोड़ तो बोलेगा 100 मिलियन। ठीक, तो कुछ कॉन्सेप्ट दिमाग में ये रखना है कि ये हमारे यहाँ से एक एक स्टेप आगे बढ़ रहा है। जैसे ही 1 लाख बोला 100,000, यहाँ से स्टार्टिंग है, यहाँ से हम बढ़े तो वो मिलियन बढ़ा। इसके बाद हमने यहाँ से आए अरब। ठीक, अरब के बाद ही आएगा 1 बिलियन। पर हमारे यहाँ भी अब अरब नहीं चलता, तो ऑब्लिक में और मैं बच्चों को ये भी समझा दें कि इसको हम जो 10 करोड़ थे उसको 100 करोड़ भी समझा था लास्ट वीडियो में भी, और अभी भी समझ सकते हैं कि 10 अरब के बाद व्हाट, हम 1 अरब बोलते हैं जिसको 100 करोड़ बोलते हैं। मतलब फिल्म ने 100 करोड़ को बिजनेस किया, तो 100 करोड़ मीन्स 1 बिलियन। 1 बिलियन का काम किया मतलब 100 करोड़ का। यहाँ 10 अरब या 1000 करोड़ की भी बात कर रहा हूँ, दोनों। तो यहाँ क्या हो जाएगा? 10 बिलियन। ओके, इसी को और मैं बना रहा हूँ 1 खरब या 10,000 करोड़, तो क्या हो जाएगा? 100 बिलियन। ऐसे ही ट्रिलियन हो सकता है। तो आप जब बात करें आगे और इसको और मैं बढ़ा दूँ 10 खरब, तो क्या हो गया? ये हमारा 10,000 1 लाख करोड़, तो हमारे पास आ गया 1 ट्रिलियन। और यहाँ 10 ट्रिलियन की बात करेंगे तो हम बोलेंगे 1 नील, मतलब 10 लाख करोड़। 10 लाख करोड़ मतलब 1 नील। ओके, ध्यान देना, मोदी जी की बात याद आ रही? 10 लाख करोड़ इक्वल्स टू व्हाट? 1 नील या 10 ट्रिलियन। ठीक, पर हमें 10 लाख करोड़ नहीं मिले, हमें तो 20 लाख करोड़ मिले। तो मोदी जी ने 20 लाख करोड़ दिए, मतलब 2 नील दिए नेशनल सिस्टम में, और इंटरनेशनल में 20 ट्रिलियन रुपीस हमको मिला है। ठीक है, तो इस कंडीशन को नेशनल और इंटरनेशनल दोनों को कंपैरिजन करके, और जहां ऑब्सोलीट हुआ ट्रिलियन के बाद इनके भी है, क्वाड्रिलियन है या क्विंटिलियन, वो भी ऑब्सोलीट हो चुके हैं। जैसे हमारे यहाँ करोड़ मैक्सिमम है, अरब खरब नील पद्म शंख ये सब ऑब्सोलीट हो गए। तो बच्चों को इसके बाद ये समझाएं तो साथ में करोड़ को बढ़ाते जाएं, और करोड़ से बढ़ा के ये समझाएं कि 20 लाख करोड़ बराबर 20 ट्रिलियन, या हम अगर ये बोल रहे हैं 100 करोड़ बराबर 1 बिलियन। तो ये कुछ बड़ा फेमस है। 1 मिलियन इक्वल्स टू 10 लाख। यूट्यूब में खुद देखते होंगे बच्चे लोग कि 10 मिलियन व्यू आ गए, उनके बाप पे 10 मिलियन व्यूज। जरा दिमाग लगाओ, 10 मिलियन व्यूज बोल रहा मतलब 1 करोड़ लोगों ने वो यूट्यूब में जो भी वीडियो है वो देखा। 10 मिलियंस, कुछ आते हैं कि 100 मिलियंस लोगों ने देखा, मतलब आप सोचो 10 करोड़ लोगों ने दुनिया के उस वीडियो को देखा। तो जब आप करोड़ और मिलियन नेशनल और इंटरनेशनल दोनों को अच्छे से सामंजस्य बिठा लेंगे, समझ में आ जाएगा, तो बहुत मज़ा आएगा बच्चों को, और ये चीज़ रियल प्रैक्टिकल चीज़ में यूज़ भी आएगा। आपको कैसा लगा ये वीडियो मुझे आप ज़रूर बताएं कमेंट्स करके। थैंक यू वेरी मच।